अमृत मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अर्थात सूक्ष्म ब्रह्मा के तन से अवतरित होकर हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अर्थात परमात्मा का ज्ञान जो हम सुनते हैं अंदर से सदा रहे कि हमको यह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अगर यह पूरा निश्चय होगा तो बाबा कहता तभी होगी खुशी, क्योंकि जहाँ निश्चय है वहाँ विजयी है, कहता बाबा। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान्स क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? बाबा उत्तर में कहते हैं, इस समय सभी प्लान्स बनाते हैं। इतने साल में हम इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और है, भई होवत कुछ और है। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। बाबा कहता इस समय सब प्लान करते हैं विनाश के लिए और सारी दुनिया को बताते हैं कि हम नए नए अच्छे अच्छे प्लानिंग कर रहे हैं। अंदर से गुप्त तैयारी हो रही है विनाश की। सबको नाश करना है, विनाश करना है, यह तैयारियां चल रही है। और बाहर क्या बताते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बना रहे हैं, स्थापना के प्लान्स बना रहे हैं। तो परमात्मा कहता बच्चे नहीं, यहाँ तो सब अपनी मौत की तैयारियाँ कर रहे हैं। और बच्चे आप अभी परमात्मा के डायरेक्शन में हो तो परमात्मा कहता है कि बच्चे आप भी तैयारी करो, आप आत्मिक स्थिति में रहने की तैयारी करो। जहाँ आत्मिक स्थिति है वहाँ देह का भान पांच विकार नहीं है, वहाँ पे शांति है, प्रेम है, आनंद है। और जहाँ शांति प्रेम आनंद है वहाँ बाबा कहता है नई दुनिया की तैयारी, अर्थात नवीनता है जीवन में। यह सुख शांति आनंद प्रेम की यह नवीनता है, यह परमात्मा का प्लान है और मनुष्यों का प्लान अलग है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चे सच्चे रूहानी साल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से साल्वेज करना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। इस समय देश की रक्षा के लिए वह आर्मी नेवी एयरफोर्स है, लेकिन यहाँ अंदर में हर एक आत्मा चिंता दुख अशांति भय से ग्रसित है। चिंता दुख अशांति भय क्यों है? क्योंकि हर मनुष्य आत्मा यहाँ पांच विकारों से दुखी है। पांच विकारों की उत्पत्ति देहाभिमान से होती है। तो परमात्मा कहते कि बच्चे आप हर आत्मा को आत्म जागृति कराओ। आप रूहानी साल्वेशन आर्मी हो तो आत्म जागृति से पांच विकारों का नाश होगा और वहाँ सुख शांति आनंद की स्थापना होगी, कहता बाबा। तो यह आपका काम है, आप रूहानी सोशल सर्वेंट हो, कहता बाबा, परमात्मा के मददगार हो। दूसरा पॉइंट है, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, थिंक नो ईविल। इन आँखों पिछाड़ी जो सीन देखने के लिए योग युक्त बनना। बाबा कहता इस समय बच्चे जो भी सुनना है मेरे से सुनो, कहता बाबा। कोई सुनावे तो सुनकर भी अनसुना करो, कुछ देख रहे हो देख कर भी अनदेखा करो। अंत की सीन देखने के लिए संपूर्ण योग युक्त रहना है, क्योंकि अंत का विनाश महाभयंकर है। उस भयंकर को देखने की शक्ति अभी से अपने अंदर पैदा करो, अभी से अशरीर स्थिति का अभ्यास करो, तब अंत के उस भयंकर स्थिति में आप साक्षी अवस्था में रह सकेंगे, उसको देख सकेंगे, कहता है बाबा।
वरदान है, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। बाबा कहता, यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई करो कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होगी। सबसे जास्ती हमारा हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ है, तो ब्राह्मण ही कहाँ न कहाँ निमित्त बनेंगे वह हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो इसीलिए बच्चे यहाँ हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाओ, निश्चिंत रहो, घबराओ नहीं, क्योंकि आपको धर्मराजपुरी में कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जो भी मिलना है आप यहीं पे अनुभव करेंगे। इसीलिए घबरा के हिसाब किताब चुकतू नहीं करो, यहाँ खुशी खुशी से हिसाब चुकती करो, कहता बाबा। स्लोगन है, बाप ही संसार है, सदा इसी स्मृति में रहना, यही सहज योग है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहो तो यही सहज योग है, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। लव यू। शुक्रिया। तुझको नैन दीवाने, आजा आजा रे, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा आजा रे। ढूंढे तुझको नैन दीवाने, आजा आजा रे, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा आजा रे। हंसते हंसते आज दीवाने मिलेंगे, तू जब